बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन वैसे तो डिफरेंट तरीके होते हैं, बाय आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड। ठीक है, असल में ये स्टैंडर्ड मेथड होता है बाय आयन इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर पूरे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वो इंटर केमिस्ट्री के अंदर है। फिलहाल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमें नॉर्मल जो केमिकल इक्वेशन मिलती है हम बाय यूजिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमारे पास 20 से 30 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट होता है कि हम उसके अंदर इक्वेशन बैलेंस कर लें। इससे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हम जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसका सवाल का टाइम हमने इसके ऊपर लगा दिया। तो मैक्सिमम हमारे पास 30 सेकंड्स का टाइम होता है, या इससे चले जाए मैक्सिमम 60 मिनट का 60 सेकंड का टाइम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन होगी हम उसको बाय यूजिंग कोफिशिएंट बैलेंस करेंगे, ना कि आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है उसके लिए एक सिंपल मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल। लेकिन स्टूडेंट शुरू में ही हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपने शुरू में हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल कर लिया तो बहुत ही मुश्किल है कि आपसे 1 मिनट के अंदर इक्वेशन बैलेंस हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे और काफ़ी टाइम पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं कहते। मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, आप एक बार आपने हिट किया और निशान भी नहीं लगा तीर, तो आप दोबारा हिट करते जाएं। कब तक? जब तक वो लगे ना। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है। लेकिन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए जस्ट एक स्टेप हमने ऐसे निकाल दी, ये कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। ठीक है, कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को आसान बनाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने एक मेथड निकाला भाई, कन्वर्ट ऑल अनबैलेंस्ड ऑड एटम्स इनटू इवन मल्टीप्लाइंग बाय 2 एज कोफिशिएंट। क्या मतलब? पहली बात, ऑड एटम्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11। जब भी हम किसी ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इवन में। 2, 4, 6, 8 ये सारे के सारे इवन नंबर कहलाते हैं। तो इसका मतलब पहली बात तो ये कि जब भी हमें कोई इक्वेशन गिवन होगी तो एक एक एलिमेंट बैलेंस करेंगे, और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम कोफिशिएंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये वाटर की इक्वेशन लिखी हुई है H2 + O2, फॉर्मेशन क्या कर रहा है? वाटर की, और अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हमने प्रोडक्ट में चेंजिंग कर दी, हमने प्रोडक्ट चेंज नहीं करना है, हमने बाय यूजिंग कोफिशिएंट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से पहले जो नंबर होगा वो कहलाएगा कोफिशिएंट। तो हमने बाय यूजिंग कोफिशिएंट को बैलेंस करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? हिट एंड ट्रायल डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले जो ऑड अनबैलेंस एटम्स हो, पहली बात ऑड हो और वो अनबैलेंस हो। अगर ऑड बैलेंस होगा तो उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ऑड एलिमेंट ढूंढें, अगर वो ऑड अनबैलेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब वो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा देन उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें। विद इन 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। और ये भी हो सकता है कि इक्वेशन हमें जो गिवन होंगी उसमें एलिमेंट्स पहले से बैलेंस हों और हम बिला वजह कोफिशिएंट इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन करते हैं, वाटर की फॉर्मेशन है, H2 रिएक्ट्स विद O2, फॉर्मेशन कर रहा है वाटर की। अब देखें पहली बात तो ये H2 इवन को छेड़ने की नहीं हो रही। जब भी हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करेंगे इवन जो एलिमेंट्स हों वो भले से अनबैलेंस हों उनको बैलेंस करने की नहीं हो रही। सबसे पहले ऑड अनबैलेंस ढूंढेंगे। ऑड अनबैलेंस कौन सा है? रिएक्टेंट साइड पे 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पर 1 ऑक्सीजन। ये अनबैलेंस भी है और ऑड भी है। ऑड रिएक्टेंट वाला नहीं है, ऑड कौन सा है? प्रोडक्ट वाला। तो जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस भी हो गया और इवन में कन्वर्ट भी हो गया। जब आप ऑड अनबैलेंस एटम्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब वो इवन में कन्वर्ट होगा तो उसके बाद कोई सा भी कोफिशिएंट इस्तेमाल कर लें, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड जो हम सेकेंड स्टेप इस्तेमाल करेंगे। अब देखें हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोजन को 4 करने के लिए क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई करें। तो ये तो आसान सी इक्वेशन थी। जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ज़्यादा होते रहेंगे। सेकेंड इक्वेशन में हम देख रहे हैं नाइट्रोजन 2 रिएक्टेंट साइड पर, नाइट्रोजन 1 प्रोडक्ट साइड पर। इसका मतलब पहली बात तो ये अनबैलेंस है और ऑड है। अनबैलेंस इवन को पहले बैलेंस करने की नहीं हो रही। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ऑड और अनबैलेंस। तो ऑड कौन सा है इसमें? ऑड नाइट्रोजन है प्रोडक्ट वाला, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इवन में कन्वर्ट कर लिया। 2 नाइट्रोजन बैलेंस। अब आ जाए हाइड्रोजन की तरफ, 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट लेके चलेंगे। हाइड्रोजन 2 3 6, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 हाइड्रोजन एटम।
तो 6 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3, फिर तो कोई मसला ही नहीं, स्टेप 2 एप्लीकेबल है यहाँ पर। स्टेप 1 याद रखिएगा, सबसे पहले ऑड अनबैलेंस्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रिएक्टेंट साइड पर 3 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पर 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड क्या है, ऑड या एवन? एवन है। अब एवन इन दोनों में से कोई एक ऑक्सीजन है, फर्स्ट वाला ऑक्सीजन, सेकंड वाला ऑक्सीजन ऑड का एवन है, दूसरा वाला क्या है, ऑड। ऑड देखेंगे पहले, तो ऑड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो पहले ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन 2 + 2 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बैलेंस। जब हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया, नाइट्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हो गया। ठीक है, जब भी हम ऑड अनबैलेंस एलिमेंट को किस में कन्वर्ट करेंगे, एवन में, तो हो सकता है खुद ब खुद दूसरा एलिमेंट भी बैलेंस हो जाए, जिस तरीके से नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। फोर्थ पर आते हैं। अब पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करें, देखिए कार्बन, देखें कार्बन 1 कार्बन 1, कार्बन ऑड है लेकिन बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ऑड अनबैलेंस एलिमेंट ढूंढे, 3 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर, 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पर। इसका मतलब ऑड भी है और अनबैलेंस भी है, इन दोनों में से एक ऑड है। ये तो एवन है, ये ऑड है। जो ऑड होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर, 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पर। अब इसको बैलेंस कर लें। जब तक ऑड पहले एवन में कन्वर्ट करें, पहले उसी को बैलेंस करें। जब उसको बैलेंस करेंगे, हो सकता है दूसरा जो एलिमेंट है खुद ब खुद बैलेंस हो जाए। जिस तरीके से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ऑक्सीजन तो बैलेंस कर रहे थे हम, लेकिन साथ साथ कार्बन खुद ब खुद बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इस तरह चलते हैं 5th इक्वेशन पर। मीथेन नेचुरल गैस, सुई गैस की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। पहले देखें, एक कार्बन ऑड बैलेंस, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, अनबैलेंस है लेकिन एवन को बैलेंस नहीं करेंगे अभी। पहले क्या ढूंढे, ऑड। 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर, 3 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पर। तो ऑक्सीजन अनबैलेंस भी है और ऑक्सीजन ऑड भी है, और इन दोनों में से एक ऑक्सीजन क्या होगा, ऑड। तो कौन सा वाला ऑड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑड तो नहीं है, वाटर वाला ऑड है। जो ऑड होगा, फर्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑड वाले। तो इन दोनों में से ऑड कौन सा था, ऑक्सीजन, वाटर वाला, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी जस्ट ऑक्सीजन पे कंसंट्रेट करेंगे, बाकी एलिमेंट एक साथ बैलेंस करने की नहीं हो रही। 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पर 4 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड पे 2 ऑक्सीजन। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाए, 2 से। देखिए हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया, हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4। तो अगर हम स्टेप 1 सही कर रहे हैं, ऑड अनबैलेंस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर रहे हैं, तो खुद ब खुद दूसरा एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, बैलेंस। और एट ए टाइम एक एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, फिक्स। अब देखिए, देखने में इक्वेशन बहुत बड़ी नज़र आ रही है, एक रिएक्टेंट है और 3 प्रोडक्ट है, देखने में इक्वेशन बहुत बड़ी नज़र आ रही है, कोई मसला नहीं है। स्टेप 1, ऑड अनबैलेंस को 2 से मल्टीप्लाई करें, इवन में कन्वर्ट करें, और एक एलिमेंट को लेके चलेंगे, एक एलिमेंट को लेके चलें, इक्वेशन विद इन 20-30 सेकंड्स में बैलेंस। अब देखें, सोडियम 1 सोडियम 2, इसका मतलब सोडियम यहां पर ऑड है और सोडियम यहां पर इवन। पहली बात, अनबैलेंस भी है और ऑड भी है। ऑड कौन सा, सोडियम है, पहला वाला। हमने सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्टेंट साइड पर 2 सोडियम 2 सोडियम, सेम। हाइड्रोजन को देखें, 2 हाइड्रोजन बैलेंस। कार्बन 2 कार्बन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर 2 कार्बन बैलेंस। ऑक्सीजन 2 3 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर, 3 4 5 6। कहने को ये बहुत बड़ी इक्वेशन थी, लेकिन हमने एक एलिमेंट को, ऑड को 2 से मल्टीप्लाई किया, इवन में कन्वर्ट किया, खुद ब खुद बैलेंस हो गई। अगर हम यहाँ पर 2-3 एलिमेंट को साथ लेके चलते तो ये इक्वेशन काफ़ी टाइम हमारा ज़ाया कर देती, वेस्ट कर देती, और इक्वेशन शायद बैलेंस भी नहीं होती। ठीक है, अब 7 इक्वेशन वाहिद है जिस पर सारे रूल, मतलब हिट एंड ट्रायल कोई रूल नहीं होता। पहली बात तो हिट एंड ट्रायल का मतलब ये होता है कि आपने एक बार ट्राई की, नहीं सक्सेस, कामयाबी हासिल नहीं हुई, दूसरी बार ट्राई की, तीसरी बार, चौथी बार, तो इसका मतलब कोई मेथड नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है, ये सिंपल क्या है, हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है, एक बार ट्राई करें, रिजल्ट नहीं आया, दूसरी बार दोबारा ट्राई करें, तीसरी बार दोबारा ट्राई करें,
ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ये इक्वेशन वाहिद है 7 जो इस रूल के तहत फिलहाल नहीं होगी। वजह क्या है, जरूरी नहीं 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही इवन में कन्वर्ट हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई करने पर भी हो जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये इवन में कन्वर्ट हो, 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी होता है। तो हम चलते हैं अब 7 इक्वेशन की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 अभी हम लास्ट में करते हैं, इससे पहले हम देख लेते हैं 8। देखिए 8 में क्या है, हो सकता है कि जो हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करने जा रहे हैं, कुछ इक्वेशन ऐसी भी हो सकती हैं जो एक इक्वेशन हमें पहले से बैलेंस दी हुई हो। जिस तरह यहां पर है कैल्शियम रिएक्टेंट साइड पे 1, कैल्शियम 1 बैलेंस, कार्बन 1, कार्बन 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन 2 + 1 3, ऑक्सीजन पहले से बैलेंस है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, ये होता है चूने का पत्थर, जब इसकी डिकम्पोजिशन होगी तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन पहले से बैलेंस है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं 2 लगा देते हैं, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी, लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये इक्वेशन पहले से बैलेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 KClO3 क्या है, नाम से फिलहाल सरोकार नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, KCl पोटेशियम क्लोराइड और ये ऑक्सीजन गैस। एक एक एलिमेंट को लेकर चलें, पोटेशियम 1 रिएक्टेंट साइड पर, पोटेशियम 1 प्रोडक्ट साइड पर, पहले से बैलेंस है। क्लोरीन 1 रिएक्टेंट साइड पर, क्लोरीन 1 भले से ये ऑड है लेकिन बैलेंस है। हमें ऑड सर्च करना है जो अनबैलेंस हो, इवन नहीं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर 3 है और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पर 2 हैं। इट मींस दैट ऑक्सीजन अनबैलेंस भी है और ऑड भी है। और ऑड कौन सा वाला है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? ऑड है रिएक्टेंट साइड वाला। तो रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, 2 3 6 ऑक्सीजन, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, 6 बनाने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 3। और ये भी हो सकता है कि जब आप एक एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हो दूसरा अनबैलेंस हो जाए, जो पहले से बैलेंस हो। जिस तरह पोटेशियम, पोटेशियम 2 पोटेशियम 1, और को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। 2 पोटेशियम रिएक्टेंट साइड पर, 2 पोटेशियम प्रोडक्ट साइड पर, बैलेंस। 2 क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पर, 2 क्लोरीन प्रोडक्ट साइड पर, बैलेंस। और ऑक्सीजन हम लोग पहले ही से बैलेंस कर चुके थे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स इक्वेशन नंबर 10। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। इंतहाई आसान इक्वेशन। रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन 2, प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन 1। अनबैलेंस ऑड एटम्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। हाइड्रोजन 2 बैलेंस, देखें आयोडीन भी बैलेंस हो गया। आयोडीन रिएक्टेंट साइड पर 2 है, प्रोडक्ट साइड पर आयोडीन कितना है, 2, पहले से बैलेंस। अब मैक्सिमम मैट्रिक स्टैंडर्ड पर, इंटर स्टैंडर्ड पर जितनी इक्वेशंस थी, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड पर जितनी इक्वेशन थी हमने कर ली। वाहिद एक इक्वेशन है जिसमें मैंने कहा था जरूरी नहीं कि आप ऑड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा इवन में, 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ऑड नंबर को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कन्वर्ट किसमें होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे इवन नंबर में। तो इक्वेशन वाहिद है, याद रखिएगा एक तरीका सिंपल। अमोनिया की जब भी ऑक्सीडेशन होगी, अमोनिया को जलाया जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अमोनिया को जलाया जाए, अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो, अमोनिया का रिएक्शन हो ऑक्सीजन के साथ, हमेशा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा। एक तरीका सबसे आसान है, 2 सेकंड में इक्वेशन बैलेंस होगी। हम लिख दें 45 46, खत्म। 45 46 इक्वेशन बैलेंस। जब भी अमोनिया को जलाया जाएगा, अमोनिया की ऑक्सीडेशन होगी, हमेशा वाटर आखिर में आएगा और अमोनिया पहले। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और NO दरमियान में आएंगे। तो 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, तो यहां पर रट्टा लगा लें, याद कर लें, इक्वेशन बैलेंस क्या होगी, 45 46। ये वाहिद इक्वेशन है अमोनिया की जिसको शायद 1 मिनट या उससे ज़्यादा लगेगा आपको, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए डायरेक्टली हमने कर दिया 45 46। उम्मीद है आप लोगों को तमाम रूल्स फॉर द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, और इसमें एक रूल की एडिशन की गई थी, देन प्लीज़ आस्क। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।